नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत जो है डीएसए का सिलेबस पढ़ रहे थे। ठीक है, और अभी जो है आज इस वीडियो के अंदर हम जो है डीएसए के अंतर्गत जो है ट्री से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसी ट्री के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो है आज हम जो है ट्री क्या होते हैं, इसके जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी समझने वाले हैं। और आपके बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा हूं मैं। ट्री को पढ़ने के बाद हम इस ट्री के टाइप्स को एक बार देख लेंगे। और इसमें जो है इंपॉर्टेंटली आपके जो सिलेबस के अनुसार जो पॉइंट है वो दे रखा है कि आपको इसके अंतर्गत देखिए, मैं आपके सामने सिलेबस को वैसे ओपन करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको भी पता रहे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो है ट्रीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ना, मतलब इससे पहले भी मैं आपको पहले जो है पूरा ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद बाइनरी ट्री को पढ़ाऊंगा। और उसके बाद हम बाइनरी सर्च ट्री के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको देखने वाले हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो मैं आपको पहले तो ट्री के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाने वाला हूँ। उसके बाद में जो है आपको ये ट्री के जितने भी टाइप्स है वो भी एक बार जरूर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहे। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार और इजी वे में आपको जो है आज का ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता ही होगा कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से मेरी रहती है कि अगर आप इस चैनल के साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के डेली लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी क्लास अपलोड होते ही उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, ट्री क्या होता है, सबसे पहले बात हम ट्री की करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। किस प्रकार से थे भाई? लीनियर, यानी जिसमें डेटा को हम एक क्रम में यानी सिक्वेंसली स्टोर करते हैं, तो वे लीनियर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम जो आज से ट्री के स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यानी इसमें हम किसी एक फिक्स क्रम के अंदर जो है या सीक्वेंस के अंदर जो है हम डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपके क्लियर हो चुका है। ट्री एक जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा कि ट्री एक जो है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। यानी जिसके अंदर हम एक हर एक मतलब इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए एक से अधिक जो है लेवल को क्रिएट करते हैं या उन डेटा को लेवल के ऊपर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेवल हम क्रिएट करेंगे तो ये लेवल किसकी मदद से क्रिएट होंगे? तो ये लेवल जो होंगे वो आपके चाइल्ड और पेरेंट की मदद से जो है तैयार होंगे। यानी जो एक ट्री के अंदर जो लेवल क्रिएट होते हैं तो वो जो लेवल होते हैं उस लेवल के अंतर्गत जो है चाइल्ड और पेरेंट की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों, जैसे चाइल्ड है ये पेरेंट्स हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है ये मिलकर आपके जो है एक ट्री को बनाती है। ट्री के अंतर्गत एलिमेंट्स होते हैं, ट्री के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई? आपके नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम नोड्स कहते हैं। ट्री का जो सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं। वैसे मैं अभी आपको इसको जो है ग्राफिकल रूप में भी बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा अभी वैसे एक बार आप थियोरेटिकल देख लें तो अच्छा रहेगा, बाद में हम एक बार वापस इसको रिपीट कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। अगर आपको पूछ लें कि ट्री के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो नोड्स कहते हैं। ट्री के सबसे ऊपर वाला जो ये नोड होता है उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पर रूट कहते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ओरिजिन ऑफ ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओरिजिन ऑफ ट्री। किसी भी ट्री का ओरिजिन जो होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ट्री की शुरुआत इसी रूट नोड से होती है, इसलिए इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता। यानी इस ओरिजिन, यानी ये जो ट्री है इसका, ये मान लो कि ये पेरेंट नोड हो गया, तो इसका अलग से एक और पेरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से ही जिसकी शुरुआत होती है, इसलिए हम इसको रूट या ओरिजिन ऑफ ट्री भी कहते हैं, पेरेंट नोड भी कहते हैं इसको। ध्यान दीजिए कि ट्री के अंतर्गत ओरिजिन नोड सिर्फ एक ही होता है तथा सभी नोड्स आपस में एजेस के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब ये एजेस क्या होती है भाई? ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास पेरेंट और ये नोड है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना इसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज, जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करती है। जिस प्रकार से आपने डीबीएमएस में देखा होगा कि एट्रीब्यूट्स के बीच में ये जो की होती थी, रिलेशन क्रिएट करती थी, इसी प्रकार यहाँ पर एज यूज होती है। जिन नोड का पेरेंट सेम होता है उसे सिबलिंग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं ग्राफिकल में बता दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपको एनवीरा के साथ जुड़े हो तो आराम से पढ़ो और आराम से समझ के जाओ उसको।
सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचने में लगी कुल एजेस की संख्या को क्या कहते हैं भैया? पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पाथ कहते हैं। ये सोर्स है, इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, या सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके अंदर जितनी भी एजेस लगी हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? पाथ कहते हैं। ऐसे नोड जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता उनको क्या कहते हैं हम? लीफ या टर्मिनल या एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। ये सारे के सारे अभी जस्ट मैं वापस भी रिपीट करवाने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यानी ऐसे नोड भी होते हैं जिनका कोई अलग से और जो है आगे नोड नहीं होता है, चाइल्ड नोड नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीफ, टर्मिनल या एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। नोड को जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेवल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये नोड है, अब यहाँ पर ये दूसरी है, तो इसकी जनरेशन ये नीचे वाली है, तो ये लेवल 1 हो गया, ये नहीं, ये लेवल 0 हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ऐसे। तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू सो ऑन होता रहता है। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? डिग्री ऑफ नोड का प्रयोग करके हम एक नोड के अंतर्गत उपस्थित कुल चाइल्ड की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पेरेंट हो गया, इसके अंतर्गत ये एक दो और हो गया, तो अब इस पेरेंट की जो है यहाँ पर आपके नोड की कितनी होगी भी? डिग्री ऑफ नोड कितनी होगी? यहाँ पर कितने है भाई? इसके चाइल्ड 2 है, तो उसकी डिग्री हो गई 2, ध्यान रखिएगा। ट्री के अंतर्गत जिन नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होती है उसे हम डिग्री ऑफ ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना भाई। ये ट्री है मान लो, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ट्री है हमारे पास, ठीक है, इसके भी 2 है, ठीक है, ये है ही नहीं, इसके जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये इसके है, ये इसके एक और है। तो यहाँ पर देखिए जिस नोड की डिग्री सबसे ज्यादा होती है, या इसमें सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है, जैसे मैं यहाँ पर मान सकता हूँ 1 2 3, तो इस ट्री की जो नोड ऑफ डिग्री जो है वो है आपकी 3। कितनी? क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा डिग्री है वही आपकी इसकी ट्री की डिग्री मानी जाएगी। ऐसे नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड नोड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल या नॉन टर्मिनल नोड कहते हैं। और जिन नोड का एक चाइल्ड नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? आपके टर्मिनलिज कहते हैं, जो कि हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, लीफ, टर्मिनल या एक्सटर्नल, जिनका कम से कम एक तो होता ही है उसको हम इंटरनल या नॉन टर्मिनल कहते हैं। किसी नोड से रूट नोड तक जाने में प्रयोग हुई कुल एजेस की संख्या को क्या कहते हैं? हमें नोड की डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नोड की डेप्थ कहते हैं, ठीक है ना। मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं इसमें, तो वो उसकी डेप्थ कहलाएगी। ध्यान दें कि जो सबसे ऊपर वाला रूट होता है ना, ये इसकी जो डेप्थ होती है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अब ये तो कहाँ पहुंचेगा आगे? ये आगे तो जा नहीं सकता ऊपर, तो यहाँ तो इसकी डेप्थ 0 रहेगी। अब यहाँ की इसकी बात की जाए तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना? 1 लग रहा है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी रूट नोड को लीफ नोड तक पहुंचने में अधिकतम एजेस की संख्या को कहते हैं नोड ऑफ हाइट कहते हैं। ध्यान दें कि लीफ नोड की हाइट हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब हम इसको ग्राफिकल रूप में देखते हैं जिससे आपको फटाक से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब देखिए सारा कुछ अभी जो हमने थ्योरेटिकल समझा था वो यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका जो ए है वो क्या है? आपका रूट नोड होता है। क्या होता है? ये रूट नोड होता है। बाकी सारे ये बी सी डी ई एफ ये जो है ये क्या है? आपके चाइल्ड नोड है। अगर मैं ए के चाइल्ड नोड की बात करूँ तो कौन हो गए आपके? बी और सी। बी का चाइल्ड कौन है भाई? डी है। सी का कौन है? ई और एफ है। अब देखिए यहां पर अगर आप बात की जाए तो बी और सी का जो सेम पेरेंट है वो कौन है? आपका ए है। इसी प्रकार ई और ई और एफ का बात करूं तो इसका सेम नोड कौन है? आपके सेम पेरेंट कौन है? आपके सी है। तो इनको क्या कहेंगे हम? ई और एफ को या बी और सी को क्या कहेंगे हम? यहाँ पर आपके सिबलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? आपके सिबलिंग कहेंगे। अब देखो इनके बीच में जो ये ब्लैक कलर की जो लाइंस है, तो इसको हम इस लाइंस को क्या कहते हैं? क्योंकि ये इनके बीच में रिलेशन स्थापित कर रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे। क्या कहेंगे? एज कहेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि दो नोड्स के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं? तो एजेस की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अगर आप बात करें तो अब देखो यहाँ पर मैं डी की बात करूं, ई की करूं, एफ की करूं, तो इनके आगे कोई भी और आगे नोड नहीं है, इनके चाइल्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लीफ, टर्मिनल या एक्सटर्नल, तीनों में से कोई भी नाम इसका दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता उसको हम लीफ नोड या टर्मिनल या एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। अब देखिए ये लेवल होता है जो क्या करता है? इन ट्री की जो है जनरेशन को तय करता है कि यहाँ पर ये लेवल 0 पे ए है, लेवल 1 पे बी सी डी है, लेवल 2 पे ई एफ जी एच है, और लेवल 3 पे आपके कौन है? आई और जे है। अब देखो बी सी डी का पेरेंट नोड कौन है भाई? यहाँ पर आपके ए है। देखो बी और सी और डी का पेरेंट नोड कौन है? आपके यहाँ पर ए है। इसी प्रकार अगर मैं जी और एच की बात करूँ तो पेरेंट नोड कौन है? आपका डी है। ई और एफ का कौन है? बी है, ठीक है। और ए के चाइल्ड नोड में बी सी डी है। देखो
ए के चाइल्ड नोड में कौन है भाई आपके, बी सी डी है, बराबर दिख रहा है आपको। अब इनकी संख्या कितनी है भाई आपके यहाँ पर, कितनी है, 1 2 और 3 है। तो ए की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर आपके, ए की डिग्री हो गई 3, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कितनी है, 3 जो है चाइल्ड है इसके। तो यहाँ पर ए की डिग्री कितनी होगी, ए की डिग्री, नोड ऑफ ए की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर आपके, 3 होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 चाइल्ड है। एच की डिग्री अगर बात की जाए तो एच के अंदर कितने चाइल्ड है भाई, 1 और 2, तो एच की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। डिग्री ऑफ ट्री की बात करें तो देखो यहां पर अगर आपको पूछा जाए तो आप खुद भी वैसे बता ही सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा है या नोड तक पहुंचने में लंबा रास्ता कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर कि मैं अगर यहाँ से ए से बी और ई की तरफ जाऊं या बी से ई एफ की तरफ भी जाऊं तो अभी मुझे 1 और 2 एजेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 तक पहुंचने में, यानी ये जे वाला चाहे बात करो या ये और ये करो, मतलब अधिकतम जो है मुझे 3 की, यहाँ पर चाहे मैं ऐसे आके ऐसे जाऊं या ऐसे जाके सीधा जाऊं, मुझे अधिकतम 3 जो है यहाँ पर एजेस देखने को मिल रही है। तो इसका डिग्री ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ ट्री। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पर जाने हैं ट्री के बेसिक जो भी टर्म्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है सिर्फ अभी इसके बेसिक टर्म्स को देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और एडवांस टॉपिक्स को जान लेते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है कि जो ट्री के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे इतना अपने कॉन्सेप्ट में नहीं है, अगर आपको अभी सिलेबस जो है अभी मैंने बताया था तो वहां पर सिर्फ बाइनरी ट्री के बारे में पूछा गए हैं। तो देखो वैसे देख लीजिए एक बार, तो डाटा स्ट्रक्चर में जो ट्री के प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जनरल ट्री, वह ट्री जिसमें एक नोड के पास या तो 0 या चाइल्ड नोड हो सकते हैं या फिर बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं। इस प्रकार के ट्री को हम जनरल ट्री कहते हैं। इसमें चाइल्ड नोड पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या रोक नहीं लगी होती है। इस ट्री के सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है और इसके बहुत सारे सब ट्री भी हो सकते हैं। वो होता है आपका जनरल ट्री, यानी इसमें जितने चाहे वो नोड ऐड हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगला होता है बाइनरी ट्री, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में है। बाइनरी ट्री का मतलब होता है दो संख्या 0 और 1। बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसमें प्रत्येक नोड के पास अधिकतम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकता है। यानी यहाँ पर जिसमें ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा जिसके अंदर कोई भी नोड है ही नहीं, जिसकी कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो वो बाइनरी हो सकता है। एक ऐसा नोड जिसके पास कम से कम एक ही नोड है, तो वो भी बाइनरी हो सकता है। या एक ऐसा नोड जिसके पास कम से कम 2 चाइल्ड नोड है, तो वो भी हो सकता है। यानी ये तीनों केसेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें चाइल्ड नोड पर रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के पास केवल 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइनरी ट्री में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहते हैं। ये टर्म्स तो आपको पता है सब जगह सेम ही रहेगी। और इसके केवल 2 ही सब ट्री हो सकते हैं, कौन कौन से, राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एक ट्री है, इसके नीचे और 2 ट्री है, सॉरी 2 नोड है। ये आपका रूट और ये चाइल्ड हो गए, या ये पेरेंट और ये चाइल्ड हो गए। तो ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपके राइट। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें हम डेटा को बिना किसी क्रम में स्टोर कर सकते हैं, जिसमें एक नोड बहुत सारे नोड के साथ जुड़ा रहता है और यह एक नोड पर आधारित बाइनरी ट्री होता है। उसके बाद आती है बात एवीएल ट्री की। यह एक प्रकार की बाइनरी ट्री है। इसे सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कहा जाता है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा जानकारी होता है जिसे बैलेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि बैलेंस फैक्टर किससे संबंधित है, तो एवीएल ट्री से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बी ट्री। बी ट्री एक एम वे यानी मल्टी वे ट्री होता है, जिसे विशेषकर डिस्क में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है। बी ट्री को बैलेंस्ड ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड ट्री। अगर आपको पूछा जाए कि बी ट्री का संदर्भ इनमें से किस से जुड़ा है, तो आप बता सकते हैं बी से बनता है बैलेंस्ड ट्री। वहां पर बी से बाइनरी मत मार के आ जाना भाई, ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्री, यानी इस ट्री का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका प्रयोग डेटा और नॉन लीनियर डेटा को नॉन लीनियर तरीके से स्टोर करने के लिए कर सकते हैं हम। दूसरी बात की जाए तो इसका प्रयोग डेटा को प्रभावी तरीके से ऑर्गेनाइज करने से किया जा सकता है। बाइनरी सर्च ट्री का प्रयोग
तेजी से डेटा को सर्च, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत जो भी एक सूटेबल अच्छा एग्जाम्पल है। हीप एक ट्री है। हीप एक ट्री है जिसका प्रयोग प्रायोरिटी क्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। प्रायोरिटी क्यूज मतलब जिसका प्रायोरिटी सबसे पहले, उसको भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। बी ट्री का प्रयोग डेटाबेस में इंडेक्सिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किया जा सकता है। किसका? ट्री का। गेम्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंटेक्स ट्री का प्रयोग जो होता है वो हम कंपाइलर में भी कर सकते हैं। अब देखिए बाइनरी ट्री के बारे में देखते हैं कॉन्सेप्ट हम। ठीक है, उसके बाद हम जो है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो भी आते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री वह ट्री होता है जिसके प्रत्येक नोड में अधिकतम 2 चिल्ड्रन होते हैं, जिन्हें लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी कहते हैं। जो रूट नोड होता है वह सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपरी नोड होता है। जब ट्री में एक भी नोड नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भी हम? एम्प्टी ट्री कहते हैं। तो देखिए ये एक बाइनरी ट्री का एक अच्छा एग्जांपल आप मान सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए ये आपके हो गए यहाँ पर रूट। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये पेरेंट हो गए यहाँ पर आपके। अब देखिए बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के अंतर्गत देखते हैं यहाँ पर, तो बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल में एक नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट कर सकते हैं। कितनी बार? एक ही बार में। तो अगर आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं निम्न में से बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पर आप याद करके जाइएगा। बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल का अर्थ होता है कि ट्री के प्रत्येक नोड को किसी ऑर्डर में विजिट करना। अब वो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, तो ऑर्डर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और एक होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखिए, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के निम्नलिखित बिंदु आप देखिए यहाँ पर। लेफ्ट चिल्ड्रन या लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया जाता है, रूट या पेरेंट को विजिट किया जाता है, और राइट सब ट्री या राइट चिल्ड्रन को ट्रेवर्स किया जाता है इसके अंतर्गत। किसमें? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंतर्गत। अब इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो मैं बात अभी सिर्फ लेफ्ट की, इन ऑर्डर की कर रहा हूं, तो इसमें ये पहले कह रहा है कि लेफ्ट चिल्ड्रन वाला। ठीक है ना? तो इस चित्र का आउटपुट किस प्रकार से होगा? तो इस चित्र का देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 9 और 5 को विजिट कर रहा है, ये 9 और 5 को विजिट कर लिया। उसके बाद 1 और 7 को, ये 1 और 7 को। उसके बाद 2 और 11 को, 2 और 11 को। देखो ये लेफ्ट वाले इधर से हम इस प्रकार से विजिट कर रहे हैं क्योंकि ये इसका भाग है। पहले देखो इसका लेफ्ट जो है हम उसका सल्टारा करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 8 और 4 को, तो देखो हम ये राइट की ओर ढल गए, 8 और 4। उसके बाद 3 और 6, तो देखो ये 3 और 6। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी पहले आप रखें कि पहले आप जो है लेफ्ट को ही पढ़े, उसके बाद हम राइट। अगर लेफ्ट नहीं है तो फिर हम राइट की ओर जा सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, बाइनरी के अंतर्गत ट्रेवर्सल में पहले हम लेफ्ट को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हम राइट को प्रायोरिटी देते हैं। अब देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले रूट या पेरेंट को विजिट करता है इसके अंतर्गत। देखो इन ऑर्डर में क्या था, पहले रूट लेफ्ट को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम राइट को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर प्री ऑर्डर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत पहले हम रूट या पेरेंट जो भी नोड होगा ना सबसे ऊपर वाला, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से और समझ में आने लगी होगी, और समझ में आ रही है तो भी देखो लाइक करने में कंजूसी मत बरतो। आपको पता होगा कि आपके लिए जो वादा किया था मैंने, उस वादे को निभाने के लिए देखो मैं अभी किस कंडीशन में आपको सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपके लिए क्लासों को अरेंज करवा रहा हूँ। तो सपोर्ट करें भाई। और आपको पता होगा 50 के स्पेशल आप सभी के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज लाई जा रही है और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, तो भाई सपोर्ट आपका फुल चाहिए हमें। अब देखिए प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट को करेंगे, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेंगे, उसके बाद हम राइट को करेंगे। तो अगर अब इसकी बात की जाए तो अगर ये चित्र अभी जो आपके सामने आ रहा है, अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले देखो ये कह रहा है 8 और 5 को। चलिए भाई सबसे पहले हम गए 8 के ऊपर। अब इसके अंतर्गत देखो लेफ्ट कौन है, ये रहा। देखो तो बात सबसे पहले हमने विजिट करने किसकी कर ली, रूट की। तो देखो रूट को विजिट कर ले, तो अब इसका क्या आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है यहाँ पर आपके, देखो यहाँ पर ये आ रहा है 9। ठीक है, तो देखो पहले 8 को किया, फिर 5 को किया, फिर 5 के बाद हमने 9 को किया, क्योंकि 5 का जो है लेफ्ट कौन है, 9 है, 8 का लेफ्ट कौन है, 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आउटपुट आ रहा है 1 और 11। तो देखो ये आपका यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद आ गया आपके 11। ठीक है, 1 और 11 देखो
8 5 9 और 7, सॉरी देखो 8 5 हो गया, ठीक है, फिर 9 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया 7, 7 का लेफ्ट कौन है, 1, 1 के बाद देखो यहाँ पर अब आपके यहाँ पर कौन आ रहा है, राइट। अब इसका राइट हम दे देंगे यहाँ पर इसको, तो ये आ गया आपके 11, 11 का लेफ्ट कौन है आपके यहाँ पर 2। तो देखो पहले आप रूट को दो प्रायोरिटी, रूट के बाद अगर आप प्रायोरिटी देना चाहते हो लेफ्ट को, उसके बाद आप राइट को दे दो, ठीक है। अब उसके बाद हम बारी करेंगे यहाँ पर, तो वो आ जाएगी आपके 4 की। तो देखो यहाँ पर ये दो अभी जो है हमारे यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद देखो ये कह रहा है यहाँ पर आपके 4 6 और 3, तो देखो ये आपके 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, और इसका लेफ्ट भी देखेंगे तो ये 3 हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट से ही डेटा पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये सिस्टम रहेगा इसके अंतर्गत। और प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले रूट को पढ़ेंगे, रूट की समस्या खत्म होने के बाद हम लेफ्ट को देखेंगे, ठीक है ना, और लेफ्ट को क्लियर होने के बाद हम राइट को देखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है प्री ऑर्डर के अंतर्गत। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है भाई, तो पोस्ट ऑर्डर के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं इसके अंतर्गत, उसके बाद राइट को, और उसके बाद रूट को विजिट करते हैं। तो इसमें रूट को सबसे लास्ट में विजिट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर जो चित्र दिया गया है तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो पहले ये कह रहा है 9 1 2 11 आएगा। चलो इसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये सारा क्लियर कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो ये हमारा जो भी पॉइंट था वो सारा क्लियर हो चुका है। अब हम इसको वापस देखते हैं उदाहरण के मदद से। तो यहाँ पर ये कह रहा है सबसे पहले कि 9 1 2 11, तो ये कह रहा है 9 और 1, उसके बाद ये कह रहा है आपके 2 और 11 को, ठीक है। यानी ये पहले लेफ्ट ही लेफ्ट की ओर चलता रहेगा, ठीक है ना। जो भी लेफ्ट लेफ्ट नोट्स है ना उनको ये पहले विजिट करता रहेगा। तो ये लेफ्ट 9 किसका है, 5 का, 1 किसका है, 7 का, 2 किसका है, 11 का है। तो 9 1 2, देखो यहाँ पर हम जा रहे हैं इसमें 9 1 2 आ चुका है। फिर ये कह रहा है 11 5 11 7 और 5, ठीक है। तो देखो ये आपका 11, फिर आपके 7 और ये 5, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये आ रहा है 3 6 4 और 8, तो देखो ये आपके आ गया 3 6 4 और 8। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में पड़ी होगी कि हमने रूट को सबसे लास्ट में विजिट किया है। तो आप जब भी पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें जरूर आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें रूट को सबसे लास्ट में विजिट करना है, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो है बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड कर लेंगे तो आसानी से सारे के सारे देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पर अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। अब मैं लास्ट इसका कॉन्सेप्ट जो बचा है वो है बाइनरी सर्च ट्री क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर देखो, बाइनरी सर्च ट्री को बाइनरी ट्री के क्लास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें नोड को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसे ऑर्डर बाइनरी ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री भी कहा जाता है इसे। एक बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट सब ट्री में सभी नोड्स की वैल्यू रूट की वैल्यू से कम होती है। जो भी लेफ्ट सब ट्री में नोड्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो रूट की वैल्यू से कम होती है। यानी जो रूट का वैल्यू होता है ना वो आपके इनसे ज्यादा होता है, और इसका वैल्यू जो होता है वो इससे कम होता है, इसका प्लस होता है। इसी तरह राइट सब ट्री में सभी नोड्स की वैल्यू जो होते हैं रूट की वैल्यू से अधिक होती है। यानी इधर तो आपके अधिक रहेगी, इधर आपके कम रहेगी, इससे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं मानू 5, तो यहाँ पर रह सकता है 3, इधर रह सकता है आपके 6 या 7, जो भी। इस नियम को रूट के सभी लेफ्ट और राइट सब ट्री पर पुनः लागू किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखो 30 जो है इससे 15 जो है छोटा है, 15 से भी बात की जाए तो देखो ये 7 आपके छोटा है। और अगर राइट की बात की जाए तो देखो 15 के राइट जो है वो 22 वो बड़ा है, सिंपल सा है। इधर बात की जाए 60 तो देखो वो राइट में है तो ये बड़ा रहेगा, क्योंकि अभी हमने ये नियम देखे हैं। यहाँ पर देखो 60 की भी अगर बात की जाए तो 60 का छोटा हो सकता है 45, 60 का अगर राइट की बात की जाए तो 75 बड़ा है, 22 से छोटा हो सकता है 17, और 27 जो होता है वो इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये राइट में है। अब इसके एडवांटेज या इसके फायदे अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग बहुत कुशल हो जाती है। इसमें प्रत्येक चरण में एक हिंट मिलता है जिसके बारे में सब ट्री में डिजायर्ड एलिमेंट होता है, यानी उसके लिए डेडिकेटेड एलिमेंट होता है। बाइनरी सर्च ट्री को एरे और लिंक लिस्ट की तुलना में कुशल डेटा संरचना माना जाता है। खोज प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात की जाए तो देखिए यहाँ पर अब जो हम सर्चिंग करेंगे ना भाई बाइनरी सर्चिंग के अंतर्गत,
तो वहां पर अपना जो ये काम है यहाँ पर इजी हो जाता है इसमें, ठीक है। हर एक कदम पर हाफ सब ट्री को हटा दिया जाता है, और बाइनरी सर्च ट्री में एक तत्व की खोज में जो है हम ओ log 2n समय लगता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। सबसे खराब स्थिति में किसी तत्व को खोजने में लगा समय क्या होगा, ओ एन होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग डेटा एलिमेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर ये है, अब इससे अपन को बनाना है, तो सिंपल सा है कि हम इसको किस प्रकार से ट्री में डालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि ट्री की रूट में हम सबसे पहले किसको डालेंगे, 43 को डालेंगे। ये वैसे यहाँ पर अभी हमारे पास इमेज भी आ जाएगी, तो देखो सबसे पहले 43 को डालेंगे, मतलब ये सारी ये दे रखी है वैल्यू। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डालेंगे 43 के, देखो अब देखो पॉइंट यहाँ पर दे रखा 10, तो ये राइट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है 43 से, तो हम इसको किधर डालेंगे, इधर डालेंगे। तो 43 के लेफ्ट में डाल दिया हमने 10। अब बात अब सब उसके बाद 79 की थी, तो हम 79 को राइट में डालेंगे क्योंकि ये इससे बड़ा है। अब देखो 79 के बाद में जो अगली संख्या दे रखी है, तो 79 के बाद यहाँ पर दे रखा 90, तो क्या ये छोटा है कि 79 नहीं है, तो ये बड़ा है, तो इसको हम राइट में रख देंगे। तो देखो ये राइट में डाल दिया हमने इसको, ठीक है। अब 90 के बाद में हमारे वहां पर जो संख्या दे रखी थी वो थी 12, तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे कि इधर से हम इसको, देखो लेफ्ट को पहले क्लियर करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट को क्लियर करने के लिए हमने देखो उसकी जो संख्या दे रखी थी बड़ी, तो हम ऐसा नहीं कि भाई इसके यहाँ पर पहले पहले इसकी सब पूर्ति यानी इसकी पूर्ति करो, तो हम इसके राइट में हम 12 को डाल देंगे। 12 को डालने के बाद हमारे नेक्स्ट संख्या 54 दे रखी है वहां पर, तो 54 को हम यहाँ पर इसके हिसाब से सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर करने के बाद हम जो है एक से एक करके, मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ये बाइनरी ट्री बन रहा है, तो जो बड़ी संख्या है वो हमेशा इसके राइट में जाएगी, छोटी जो होगी वो इसके लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आपको फॉलो करते जाना है आगे से आगे। ये चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से एक बाइनरी ट्री का आप पूरा निर्माण कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें लेफ्ट की पूर्ति पहले क्लियर करते रहना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई बड़ा आ चुका और कोई अगर इससे छोटा आ गया, तो पहले इसकी पूर्ति पूरा कर लीजिए भाई, आपके इसकी भी पूर्ति पूरी करो, तो ये चीज देख लो कि ये इससे छोटा है बड़ा है, छोटा है तो इधर डाल दो, बड़ा है तो इधर डाल दो। इससे आप आसानी से एक फाइनल आप एक ट्री क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। ये चीज आप बाइनरी सर्च ट्री के अंतर्गत सीखते हो। तो इसमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, अगर बड़ी संख्या है तो वो हमेशा आपके रूट के राइट में जाएगी, छोटी है तो वो रूट के लेफ्ट में जाएगी। आगे क्या चीज है देखो, इसमें बाइनरी सर्च पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सर्चिंग इन बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री, इंसर्टिंग, और एक होता है डिलीटिंग। तो बाइनरी सर्च ट्री में कुछ विशिष्ट तत्वों के स्थान का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, सर्चिंग का। अगर कोई एलिमेंट को जोड़ना है आपको उचित स्थान पर, उसको कहते हैं इंसर्टिंग, और अगर आपको किसी एलिमेंट को हटाना है तो उसको हम बोलते हैं डिलीटिंग या डिलीशन। तो ये आज की एक सिंपल सी क्लास थी भाई, जिसके अंतर्गत हमने ट्रीज के सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, और मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना इजी वे में भी समझा है। और मुझे जहां तक पता है तो आप सभी को ये आज की क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार लगी होगी। बहुत लंबे समय बाद आपके साथ जुड़ा हूँ और क्लास को भी लाने का कोशिश किया है मैंने, और उसको मैंने एक नहीं 2 बार खुद भी पढ़ा है, उसके बाद आपके सामने रखा है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी आज आवाज़ वगैरह में कोई अगर प्रॉब्लम लगी है तो भाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए भाई, 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी को पता ही होगा, आपके लिए जो है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है, और धमाकेदार आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लाई जा रही है। गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने वो टेस्ट सीरीज क्लियर कर ली तो आपका सिलेक्शन में फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।